आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। खजूरी खास में बदमाशों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई है। जी हां, दिल्ली का उत्तर पूर्वी क्षेत्र खजूरी खास थाने के अंतर्गत श्री राम कॉलोनी में गुप्त सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, जिसके तहत 2 वांटेड क्रिमिनल किसी घर में छुपे हुए थे। सूचना यह भी थी कि उन बदमाशों के पास काफी भारी मात्रा में असलहा मौजूद है, किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खजूरी खास थाने के एसएचओ सहित रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के बेगमपुर थाने के एसएचओ ने यह सूचना दी थी, जिसके बाद दोनों थानों की पुलिस ने एक अपनी टीम का गठन किया और खजूरी खास में श्री राम कॉलोनी के अंतर्गत गली नंबर 9 मकान नंबर C 216 पर पहुंच गए, जहां पे 2 शख्स होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने आगाह किया और वार्न किया उन दोनों बदमाशों को कि वो सिलेंडर कर दें, परंतु जो बदमाश थे वो ये कह रहे थे कि हमें जाने दो, अन्यथा हम अपने आप को गोली मार लेंगे और जो पूरी बिल्डिंग है ये इसको ध्वस्त कर देंगे। इस पूरी जो प्रक्रिया रही है उसमें जो बदमाश थे उनसे बहुत सूझबूझ करते हुए, क्योंकि तमाम जो रिहाइश है उस क्षेत्र में है, तकरीबन 15 परिवार उस शहर थे पुलिस के मुताबिक, तो किसी को कोई हानि ना हो इसकी सूझबूझ रखते हुए पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। और इसी के चलते पुलिस ने खिड़की से जब पता लगाने की कोशिश की कि कितने लोग हैं और कितने हथियार हैं, तो पुलिस के ऊपर खिड़की पर फायर हो गया। एक क्षेत्रीय निवासी की मदद से एक हथौड़ा मंगवाया गया और गेट को तोड़ के जैसे ही पुलिस ने दाखिल होना चाहा तो पुलिस के ऊपर फायरिंग हो गई, जिसमें पुलिस के 2 कांस्टेबल घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों के ऊपर फायर किया और जब अस्पताल लेके पहुंचे बदमाशों को, तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। जो पुलिस के ऊपर फायर हुआ है उसमें 2 कांस्टेबल हैं, कालिक तोमर और सचिन, जो खजूरी खास थाने से ही हैं, जिनके ऊपर गोली लगी है बदमाशों के द्वारा। जवाबी कार्रवाई में जो बदमाश मरे हैं उनकी भी जो पहचान है वो आमिर और राजमान के रूप में हुई है, जिनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन और 50 से ज्यादा जिंदा कारतूस और 1 लाख से अधिक की राशि बरामद की गई है। इस पूरी घटना की जो जानकारी है वो नॉर्थ ईस्ट जिले के जो पुलिस उपयुक्त हैं, जो डीसीपी हैं संजय सेन जी, उन्होंने दी है पूरी जानकारी। देखिए। सूचना रात के 11 साढ़े 11 बजे एसएचओ खजूरी खास के साथ साझा की गई थी। धीरे धीरे कोऑर्डिनेटिंग होते हुए, तैयारी करते हुए, टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हुए ये पूरी लगभग 2-2.5 घंटे का प्रयास चला, परसुएशन का भी चला, लेकिन आखिर में जिस मौके पर यह हालात पहुँचे उसमें सिपाहियों को 2 सिपाही सचिन और कलीग को गोली लगी और उसके बाद इन दोनों को जो गोली लगी उसके हालात आपके सामने हैं। और इसमें जो रिकवरी रही वो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, 2 पिस्टल हैं और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स एंड एमिनिशंस हैं, जिसमें 2 पैकेट अपार्ट फ्रॉम 4 लोडेड मैगजीन्स, जो 60 राउंड्स के 2 पैकेट मिले हैं। मोर देन 50 जो आर्म्स एंड एमिनिशंस है। अभी हमारी क्राइम टीम और एफएसएल टीम लगी हुई है मौका मुआयने में, बाकी और बातें आपसे बाद में साझा करेंगे। तो दोनों ओर से कितने राउंड फायर हुआ सर? दोनों तरफ से कितने राउंड फायर हुआ? उस बारे में मैं अभी जानकारी पूरी तरह से अभी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमारी एफएसएल टीम पूरी उनकी धमकी वगैरह जो वक्तव्य था, जो सेंटेंस उनका चल रहा था, उसमें निश्चित रूप से, और जो इन्फॉर्मेशन भी बेगमपुर साइड से शेयर की गई थी, दोनों में यह बात निकल कर आ रही थी कि उनके पास भारी मात्रा में असला और बारूद मौजूद है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के मद्देनज़र हमारी पुलिस टीम ज़्यादा अलर्ट होती है, जैसा कि आप जानते हैं। ऐसे में हम इस तरह के इनपुट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जब उन्होंने अपने धमकी भरे अंदाज में भी यह बात बार बार रिपीट की तो हमें उस पूरी बिल्डिंग का और आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी उतनी चिंता थी। और उनको सेफली निकालने का पूरा प्रयास के चलते जो हथौड़े का प्रयोग किया गया, बट उन्होंने अपने एग्रेसिव मोड में वो सारे प्रयासों को न केवल असफल किया बल्कि हमारे 2 सिपाहियों की जान को भी खतरा हुआ।
और क्या प्रोफाइल है इसका? दोनों ही अपराधी, एक अपराधी जो आमिर खान है उस पर 7 मामलों में वो नामजद है, और दूसरा अपराधी जो राजमन है उस पर 5 मामले हैं। और दोनों ही अपराधी कल भी जिस तरह से इनके पास 7 बैग बरामद हुए हैं और कैश वहाँ पर जो पड़ा मिला है, उससे ये पता चलता है कि इन्होंने कल भी कई वारदातों को अंजाम दिया हुआ। जैसे कि आपने देखा, डीसीपी संजय सेन ने जानकारी दी और बताया पूरा वाकया कैसे क्या कुछ हुआ और कैसे जनता को प्रोटेक्ट करते हुए चीज़ों को किया गया और अपराधियों को अपने काबू में किया गया। वो काबू में नहीं आ रहे थे, अग्रेसिव थे, उन्होंने पहले पुलिस के ऊपर फायर किया। तो स्टार्टिंग जो है वो छानबीन की जो शुरुआत है उसके तहत कई चीज़ें अभी और खुलासे हो सकते हैं कि वो जो वांटेड क्रिमिनल थे, पहले भी कई आपराधिक मामलों में दर्ज हैं उनके नाम, और वो क्या कुछ अंजाम देने आए थे, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है जो रकम जो नकदी बरामद हुई है शायद कोई उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते 1 लाख से ज़्यादा का जो नकदी है वो उनके पास मौजूद थी और भारी मात्रा में जो असला है वो भी बरामद किया है पुलिस ने। बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये कह रहे थे वो जो अपराधी थे कि हम बिल्डिंग को ध्वस्त कर देंगे, तो क्या कुछ उनके पास विस्फोटक सामग्री है या क्या कुछ है, इसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है। क्या है आपकी राय? आप कमेंट द्वारा हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।